Hello dear students, how are you? Today we will discuss worksheet number 38 बल तथा गति के नियम। जिज्ञासा दीदी, मैंने देखा कि जब भी मैं खिलौने को खींचता या धक्का देता हूँ तो यह चलने लगता है। क्या हम किसी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है? हाँ ज्ञान, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूंदना आदि। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज या पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दें या रस्सा कस्सी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। जबकि दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही ख़त्म होकर कुल बल शून्य हो जाते हैं। ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में बल असंतुलित हो जाता है और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यानी बल का मतलब है किसी वस्तु को खींचना या धकेलना। जब भी हम फोर्स लगाते हैं, कोई कार्य करते हैं, आपने देखा होगा, या तो हम खींचते हैं या हम धकेलते हैं। जैसे कि अगर कुर्सी को उठाई तो हम कुर्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और कुर्सी फेंकी तो कुर्सी को हम धक्का दे रहे हैं। ठीक है। अगर आप किसी दीवार को बल लगाएंगे तो आप उतना बल नहीं लगा पाएंगे कि दीवार को हिला पाएँ, तो बल आपका किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है। कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। या दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे ज़्यादा हो जाता है तो ही गति होती है। जैसे डेस्क का एग्जाम्पल दिया था, मेज का, कि भाई अगर दो व्यक्ति एक मेज को धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा, एक इस तरफ एक उस तरफ है तो मेज तो हिलेगी नहीं। अगर कोई व्यक्ति तगड़ा होगा तो वो कमज़ोर व्यक्ति की तरफ वो मेज चली जाएगी। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। जब तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे संतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। संतुलित बल जब दोनों तरफ से बराबर बल लगाया जा रहा तो संतुलित हो गया। असंतुलित मतलब एक तरफ से ज़्यादा। एग्जाम्पल वही मेज वाला, कि अगर दो समान ताकतवर व्यक्ति एक मेज पर दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं तो मेज को हिला नहीं पाएंगे। बट अगर एक तरफ कमज़ोर व्यक्ति है, एक तरफ ताकतवर है, तो मेज कमज़ोर व्यक्ति की तरफ चली जाएगी। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। बल क्या क्या कार्य कर सकता है? उदाहरण सहित लिखिए। बल बहुत सारे कार्य करता है। किसी भी वस्तु को खींचना या धकेलना ही बल है। उदाहरण रस्सी खींचना, मेज को धकेलना, किसी सामान को उठाना आदि। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? हाँ, बल लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। असंतुलित बल वस्तु को गति प्रदान करता है। प्रश्न 4, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई एक गेंद में कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? कारपेट पर लुढ़काई हुई गेंद पहले रुकेगी क्योंकि कारपेट फर्श से ज़्यादा घर्षण बल लगाता है गेंद पर। प्रश्न 5, दिए गए चित्र में तीर AB के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं? तीर A बल की दिशा दिखा रहा है जो बच्चे बॉक्स पर लगा रहे हैं, तथा बॉक्स की गति की दिशा भी दर्शा रहा है। B तीर घर्षण बल की दिशा प्रदर्शित कर रहा है।